नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल जगदलपुर में आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किए जाने वाले हल्बी बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन का वर्चुअल शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री जगदलपुर में सीआरपीएफ के 84वें परेड दिवस समारोह में हुए शामिल। सुकमा जिले में स्थित पोटकपल्ली कैंप का दौरा किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश रमेश सिन्हा को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से कोविड, इन्फ्लुएंजा और गंभीर श्वसन संबंधी रोग के बढ़ते मामलों पर कड़ी निगाह रखने को कहा। और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में महिला अपराध से जुड़ी शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 99वीं कड़ी होगी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में माओवादियों के खिलाफ लड़ाई अब विजय के अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि माओवादियों के प्रभाव को कम करने में सीआरपीएफ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्रीय मंत्री कल छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में सीआरपीएफ के 84वें परेड दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ के जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर आदिवासियों तक विकास पहुंचाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यह एक बड़ी उपलब्धि है कि बस्तर में हम स्थापना दिवस समारोह मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद हिंसा की घटनाओं में 76% की गिरावट आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं बस्तर में खड़ा होकर आप लोगों के बीच बोल रहा हूं। आज नक्सलियों का जो खात्मा हो रहा है, ये सीआरपीएफ की बदौलत है। बता दें कि सीआरपीएफ भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, जो गृह मंत्रालय के अधिकार के तहत संचालित होता है। आयोजन के दौरान केंद्रीय मंत्री ने आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किए जाने वाले हल्बी बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन का वर्चुअल शुभारंभ किया। आकाशवाणी के प्रयासों की सराहना करते हुए गृह मंत्री श्री शाह ने कहा कि इस प्रसारण के माध्यम से इस क्षेत्र के लोग स्थानीय भाषा में देश दुनिया के समाचार जान पाएंगे। यह समाचार सेवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्थानीय बोली के प्रति प्रोत्साहन और संवर्धन की नीति को दर्शाती है। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी भी उपस्थित थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में लोगों तक समाचार और अन्य सूचनाएं पहुंचाने में स्थानीय भाषाएं और बोलियां सबसे कारगर साबित होती हैं। 15 मिनट का यह साप्ताहिक समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रत्येक रविवार को सुबह 7:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने शहीद स्मारक पर माल्यार्पण किया और फिर जगदलपुर के पास करनपुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल परिसर में परेड की सलामी ली। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और जवानों को वीरता पदक और विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठानों के लिए ट्रॉफियां प्रदान की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कल अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान सुकमा जिले में माओवाद प्रभावित इलाके में स्थित पोटकपल्ली कैंप का भी दौरा किया। वहां उन्होंने सीआरपीएफ, डीआरजी और एसटीएफ के जवानों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश रमेश सिन्हा को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। न्यायाधीश रमेश सिन्हा के नाम की अनुशंसा सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने की थी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में पूर्णकालिक नियुक्ति के पहले जस्टिस गौतम भादुड़ी को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहे प्रीति कर दिवाकर को इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड, इन्फ्लुएंजा और गंभीर श्वसन संबंधी रोग के बढ़ते मामलों पर कड़ी निगाह रखने को कहा है। मंत्रालय ने एक परामर्श में कहा है कि कोविड और इन्फ्लुएंजा में कई समानताएं हैं।
ये तेजी से फैलते हैं और बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों को प्रभावित करते हैं। इनके लक्षण भी एक समान हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इन रोगों को सामान्य जन स्वास्थ्य मानकों का पालन करके रोका जा सकता है। इनमें भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर नहीं जाना और हवादार स्थानों पर रहना शामिल है। इसके अलावा खांसते या छींकते समय रूमाल का प्रयोग करने, भीड़ में मास्क लगाने, बार-बार हाथ धोने और सार्वजनिक स्थलों पर नहीं थूकना शामिल है। मंत्रालय ने इनके संबंध में प्रचार प्रसार करने को कहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल मुंगेली जिले के सरगांव में आयोजित भरोसे का सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने किसान न्याय योजना की चौथी किस्त के रूप में 23,23,000 किसानों के खाते में 1,793 करोड़ रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। मुख्यमंत्री ने सरगांव में नगरीय भूमिहीन मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूरों के खाते में करीब 150 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। श्री बघेल ने गोधन न्याय योजना के तहत 6 करोड़ 34 लाख रुपए की राशि का भुगतान भी संबंधित हितग्राहियों के खाते में किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिले में 731 करोड़ 54 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बेरोजगारी भत्ता योजना के वेब पोर्टल का लोकार्पण करने के साथ ही छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया। वहीं मुख्यमंत्री ने ग्रामीण युवाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना के तहत 278 मल्टी एक्टिविटी सेंटर का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हितग्राहियों को सर्वे कराकर उन्हें आवास उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 26 मार्च को राजनांदगांव जिले के प्रवास पर रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री बघेल वहां छुरिया विकासखंड में पंचायत कैफे छुरिया का शुभारंभ करेंगे तथा कवर महोत्सव 2023 एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक द्वारा आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री श्री बघेल इस दौरान 105 करोड़ 71 हजार रुपए की लागत के 19 कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री विभिन्न विभागीय योजना अंतर्गत 165 हितग्राहियों को 2 करोड़ 56 लाख रुपए से अधिक राशि के सामग्री का वितरण भी करेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा कल भिलाई स्थित महिला महाविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान श्रीमती शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में महिला अपराध से जुड़ी शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं और उनका निराकरण नहीं किया जा रहा है। उन्होंने पूर्व में भी डीजीपी से मुलाकात कर महिला उत्पीड़न के मामले में पुलिस को तत्परता से कार्य करने के लिए कहा था। श्रीमती शर्मा ने कहा कि प्रदेश में शराबबंदी नहीं हुई है, इसका दुष्प्रभाव महिलाओं पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन धारकों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया है। इस प्रकार केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता अब बढ़कर 42% हो गया है। इसका लाभ इस वर्ष 1 जनवरी से केंद्र सरकार के 47 लाख कर्मियों और 69 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को मिलेगा। प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि आदिवासी समाज के लोग सामाजिक एकता के साथ समाज सुधार के कार्य करें। उन्होंने कहा कि पेशा कानून को मजबूत बनाने के लिए एकजुट होकर कार्य करना जरूरी है। रायपुर के शहीद स्मारक भवन में छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा आयोजित अनुसूचित जनजाति सम्मेलन में श्री लखमा ने कहा कि समाज के लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना जरूरी है। कार्यक्रम में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने अनुसूचित जनजाति आयोग के वार्षिक लेखा जोखा को प्रस्तुत किया और कहा कि आदिवासियों को बराबरी का दर्जा देने के लिए राज्य सरकार अनेक कदम उठा रही है। केंद्रीय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रति एलपीजी सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। 1 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की कुल संख्या 9 करोड़ 59 लाख है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में कहा कि 1 वर्ष में 12 सिलेंडर तक 200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। और अब पेश है मौसम का हाल।
अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक द्रोणिका कर्नाटक से झारखंड तक बनी हुई है। इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने, वज्रपात होने और ओले गिरने की संभावना है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से कल राजभवन में छत्तीसगढ़ ओडिशा सब एरिया कमांड के ब्रिगेडियर विघ्नेश महंती ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को सैनिक क्रियाकलापों और गतिविधियों से अवगत कराया। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा है कि शिक्षक संवर्ग की पदोन्नति के बाद पदांकन काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए कहा है। आदिवासी शिक्षिका से दुष्कर्म के मामले में जांजगीर की विशेष अदालत ने पलाश चंदेल की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी है। अंबिकापुर स्थित आदिवासी छात्रावास की संचालिका से मारपीट करने के मामले में पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने रायपुर के यातायात थाने में पदस्थ निरीक्षक राकेश चौबे को निलंबित कर दिया है। कोरबा जिले के बांगो थाना में पदस्थ एएसआई की हत्या के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। बेमेतरा जिले में डेहरी देवकर मार्ग पर एक विक्षिप्त युवक ने 2 लोगों की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। भिलाई पुलिस ने धोखाधड़ी करने के मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 3 करोड़ रुपए के वाहन और सामान जब्त किए हैं। और रायगढ़ पुलिस ने 6 किलो गांजे के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 60,000 रुपए बताई गई है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।